क्या आप भी चाय सुट्टे के शौकीन हैं? तो भैया ये वीडियो आपके लिए ही है। अरे रुको जरा, सब्र करो। हम यहाँ आपको सुनीता का ऐड नहीं दिखाने वाले, बल्कि आपकी प्यारी गोल्ड की स्टोरी सुनाने वाले हैं। छोटी या बड़ी हो, गोल्ड आजकल सबके फेफड़ों पर राज करती है। मार्केट में इसके नए भाई बहन भी आते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी कंपनी आटा, बिस्किट, सैनिटाइजर से लेकर नहाने का साबुन भी बेचती है। आप भी कंफ्यूज हो गए ना? हम बात कर रहे हैं आईटीसी लिमिटेड की। आज ये नाम बढ़िया बढ़िया ब्रांड के साथ जुड़ के लोगों को उल्लू बनाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इसकी सिर्फ सिगरेट मार्केट में आती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिगरेट के अगेंस्ट बोलने वाले भी इसके 5 प्रोडक्ट यूज करते ही होंगे। अरे भैया, मस्ती मजाक में मत लो, जरा नाम सुन लो। बचपन में बर्थडे पर स्कूल में जो 1 रुपए वाला एक्लेयर बांटते थे, वो भी इसी का ब्रांड है। मेडिकल पर जाकर सेवलॉन का हैंड वॉश और सैनिटाइजर मांगते हो, वो भी इसी के अंडर आता है। इतना ही नहीं, आशीर्वाद, सनफीस, टेढ़े मेढ़े, आलू भुजिया, बिंगो स्नैक्स, yippee, फियामा, बीविल, गुमन गम जैसे कई प्रोडक्ट्स इसके हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। सिगरेट हेटर्स इसको बायकॉट करने की लाख कोशिश कर लें, लेकिन मार्केट में इससे बचना मुश्किल है बॉस। गवर्नमेंट ने आपके साथ ऐसा गेम खेला है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। 1910 में इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका सपोर्ट करती थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1970 में ये इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड बन गई। अब भैया, गवर्नमेंट भी यहाँ आज की मीडिया जैसी निकली। इनको पैसा तो चाहिए, लेकिन अपना नाम टोबैको के साथ नहीं जोड़ना था, इसलिए 2001 में इसे आईटीसी लिमिटेड से बदल दिया गया। और यही रीजन है कि इसकी इमेज इंप्रूव होती जा रही है। आज जेंसी को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। खैर, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये ब्रिटेन में थी, फिर इंडिया में भी इसे स्टार्ट किया गया था। काफी टाइम तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रही, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये पूरी तरह इंडियन ब्रांड बन गई। फिलहाल इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी हैं। स्टार्टिंग में ये सिर्फ सिगरेट बेचती थी, जिससे दम से प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन कंपनी ने सोचा कि कब इसका पासा पलट जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सेफ साइड में रहते हुए उन्होंने अलग अलग सेक्टर में हाथ आजमाए। बढ़िया कमाई हो रही थी, इसलिए पहले इन्होंने होटल खरीदा, लेकिन बस वेलकम ग्रुप नाम देकर छोड़ दिया। बाद में पेपर का बिजनेस भी खरीदा, लेकिन उसमें भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा ही इतना था। लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी ने रिस्क लेकर खेलने की सोची और ग्रीटिंग कार्ड्स निकाले। ये बिजनेस ज्यादा नहीं चला तो स्टेशनरी का बिजनेस शुरू कर दिया। आज ये कंपनी 69,481 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर रही है, लेकिन सिर्फ सिगरेट के दम पर नहीं। चलिए डिटेल में इसके बाकी बिजनेस को समझते हैं। आपने बचपन में पेपर शीट या क्लासमेट की कॉपी तो यूज की ही होगी। ये सब इनका ही है, जो आज इनके रेवेन्यू का 11% हिस्सा है। बाद में इन्होंने होटल बिजनेस बढ़ाने का सोचा, आगे चल के 4% रेवेन्यू का हिस्सा बन गया। अब इन्हें जरा देश के किसानों की भी याद आई, इसलिए एमपी के किसान से सोया लेकर आईटीसी ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये बिजनेस इतना बड़ा था कि आज 20% इसके रेवेन्यू का जरिया बन चुका है। अब कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट शुरू करने का सोचा। आप सोच रहे होंगे इतने प्रॉफिट में आने के बाद भी क्यों? क्योंकि इंडिया में कई नए फूड ब्रांड्स आ रहे थे, मार्केट में स्कोप दमदार दिख रहा था, इसलिए मौके पे चौका लगाते हुए कंपनी ने इसकी स्टार्टिंग कर दी। आज कई सारे इंस्टेंट फूड, बिस्किट, जूस इसके अंडर हैं। इस बिजनेस से कंपनी को आज 25% रेवेन्यू मिल रहा है। रुकिए, घबराइए मत, अभी भी आपकी गोल्ड अपने भाइयों के साथ आगे ही है, क्योंकि इस कंपनी को सिगरेट से 37% तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हासिल होता है। बाकी आप इसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं।